जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। बहुत से लोग कुत्तों की तरह भौंकते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। ये सब इन लोगों की बातों में ना आए। और ऐसी वीडियो देखने की भी आपको जहमत नहीं उठानी चाहिए। वो सब कचरा और बेकार है, जिनकी बातों में आप आकर के, बहकावे में आकर के और करने बैठ जाते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो बिना सिद्धि के आपको अगर कोई कहता है कि कर लो, हो जाएगा, फोटो पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ करने से हो जाएगा, मंत्र का जवाब 2 मिनट आपने जाप कर लिया, 2 घंटे जाप कर लिया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब झूठी बातें हैं। अगर कोई आपको ये कहता भी है, किसी को आपने फ़ोन किया है, बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे को कहते हैं कि बाबा हमारे साथ ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अरे भाई, गलत जगह जाओगे तो ऐसा ही होगा। कर्म अगर आप खुद स्वयं करना चाहते हैं तो बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। और जो कोई भी इस कर्म को करता है, जो अपने आप को कहता है कि हम तांत्रिक हैं, उनको ये पूछ के देखो कि तांत्रिक विधि किस तरह की होती है और कितनी तरह की होती है। तामसिक विधि कौन सी होती है, तांत्रिक विधि कौन सी होती है, सात्विक विधि कौन सी होती है, अघोर विद्या कौन सी होती है। सब बोलना आता है लोगों को, लेकिन विद्या के बारे में जानकारी नहीं है। और अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी सब बेकार होते हैं, वो आपको गलत रास्ते पे लेके चले जाते हैं। अगर ऐसा आप खुद समय करते हैं तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। खुद आप समय करके देखें, सिद्धि प्राप्त करके। और जिसने सिद्धियां प्राप्त की हैं, अगर आप अपना कर्म खुद नहीं करना चाहते हैं, खुद नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें संपर्क करें, बताएं आपकी क्या समस्या है, क्या नहीं है। तो आप जब जैसे समस्या बताएंगे तो उस समस्या के हिसाब से ही निवारण निकाला जाता है। और अगर कोई आपको, ये लोग कहते हैं, जो बहुत से बैठे हैं, जो कह देते हैं नाम और फोटो भेजो हमें, हम देखेंगे, पता करके बताएंगे भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। फिर बाद में कह देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, फोटो कोई बोलती है? आप लोग भी समझदार हो, आपने भी जो है वो कुछ तो दुनिया देखी होगी, कुछ तो पढ़े लिखे हुए होंगे, कुछ तो दिमाग होगा आप में, कुछ तो समझदारी होगी कि एक फोटो मैंने आपको दे दी, ये फोटो है, अब ये फोटो मेरे को बोल के बताएगी, या फोटो के ऊपर लिखा हुआ है, या फोटो के अंदर दिखाई देगा भी इस पे क्या है क्या नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। इन लोगों के चक्करों में ना आए, उन लोगों की बातों में ना आए। अगर कर्म किया जाता है तो उस कर्म को जब करते हैं, जब कर्म करते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान की अग्नि में, जैसे ये अग्नि है, माँ कामाख्या देवी के नाम से दीपक जलाया हुआ है, ये अग्नि है। वैसे ही हवन जब किया जाता है तो उस हवन के अंदर ही ऐसी अग्नि जो प्रज्वलित होती है, अग्नि आती है। उस अग्नि के अंदर, उस अग्नि के समक्ष, उस अग्नि के अंदर दिखाई देता है। अगर किसी ने सिद्धियां की हैं, अगर कोई अनुष्ठान करना जानता है, उसने सिद्धि की है, अगर कोई सच्चा ब्राह्मण, सच्चा पंडित, सच्चा तांत्रिक है तो उसे दिखाई देगा। अगर उसने सिद्धियां की है तो दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। ऐसे बहुत से लोग कुत्तों की तरह भौंकने वाले बहुत से बैठे हैं। और जो दुकानदारी अपने करके बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा ऑफिस है, हमारी दुकान है, ठीक है, तो कभी आपने सुना है तांत्रिक का, साधु संत का कभी कोई घर होता है? नहीं होता। कोई ऑफिस होता है? नहीं होता है। आश्रम होता है। तो उन लोगों की बातों में ना आए, समय व्यर्थ ना करते हुए अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अपने वश में किसी को करना है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो मर्द है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे पड़ोसी है, चाहे दोस्त है, चाहे दुश्मन है, कोई भी है, चाहे आप उससे शादी करना चाहते हैं उसके लिए कर रहे हैं, चाहे आप शादी उसे नहीं करना चाहते हैं तब कर रहे हैं, या अपना आपको मतलब उसने कोई धोखा दिया आपको, तो आप इस कर्म को कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको 2 पीपल के पत्ते और 2 लौंग चाहिए।
2 पीपल के पत्ते और 2 लौंग, ये ध्यान रहे। इसमें एक शर्त है कि जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी उम्र का आपको पता होना चाहिए, उसकी उम्र का आपको ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कोई लड़का है और किसी लड़की को अपने वश में करना चाहता है, या लड़की किसी लड़के को वश में करना चाहती है, तो लड़की को अपनी उम्र देखनी है। जो भी जिस पे करना चाहता है वो पहले अपनी उम्र देखे, भाई उसकी उम्र कितनी है, और जिसके ऊपर वो करना चाहता है वो कितनी उम्र का है, उससे बड़ा है या छोटा है। अगर वो शख्स उससे बड़ा है, जिसके ऊपर वो करना चाहता है वो उससे अगर बड़ा है, तो बड़ा पत्ता लेना पड़ेगा उसके नाम का। अगर आप छोटे हैं तो छोटा पत्ता आपके नाम का, अगर वो छोटा है तो छोटा पत्ता उसके नाम का, अगर आप बड़े हैं तो बड़े पत्ता आपका नाम का। अब आपको करना क्या है, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। जाप करके ये जो 2 लौंग हैं, ये देखें, लौंग साबुत हो, लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ये 2 लौंग आपको लेनी है, ध्यान से देखें, ये 2 लौंग लेनी है। अब इन दोनों लौंग को आपको करना क्या है, ये जो दीपक है, बड़ा पत्ता और छोटा पत्ता, अब आपको ध्यान में आ गया कैसे करना है। अब जो करना चाहता है वो बड़ा है और जिसके लड़की के ऊपर करना चाहता है वो लड़की छोटी है, तो अब क्या करेगा कि एक लौंग लेकर लड़की का नाम लेकर के इस लौंग को जलाएगा। ये देखें, इस लौंग को ऊपर का हिस्सा जलाएगा उसका नाम लेकर के। ये देखें, ये जलती हुई लौंग है। अब उसका नाम लेकर के इस पत्ते के ऊपर रख देना जब तक ये ठंडी ना हो जाए। इसके बाद जो बड़ा पत्ता है इसके ऊपर आपको अपने नाम का ये लौंग लेना है और इसको जलाना है। लाल हो जाए ऊपर का हिस्सा, इतना जलाना है। ये देखें, अब इसको उसके ऊपर रख दें, ये ठंडा हो जाए। अब ये जो लौंग है जो लड़की के नाम की जलाई है, लड़की के नाम के पत्ते के ऊपर रखी है, अब इन दोनों लौंग को बदल देना है। आपके नाम की लौंग लड़की के नाम के पत्ते के ऊपर, लड़की के नाम की लौंग आपके नाम के पत्ते के ऊपर, ऐसा कर देना है। अब इन दोनों लौंग को आपको इस तरह से, ये जो पीपल का पत्ता है इसको मोड़ देना है। ये ध्यान से देखें, मोड़ देना है। ये पीपल के पत्ते को इस तरह से मोड़ देना है पूरा, मोड़ के, और ये जो लौंग है इसके अंदर आपको डाल देनी है। पीपल के पत्ते के अंदर आपको डाल देनी है। ये देखें, ये देखें, ये लौंग आ गई है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, इसको मोड़ के पीपल के पत्ते को मोड़ के, और ये लौंग भी इसके अंदर आपको डाल देनी है। ये देखें, अब आपको ये दोनों जो पत्ते हैं पीपल के,